हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर में। और आज हम कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं और देखो हम टाइम स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि 59 क्वेश्चन है ये। 59 क्वेश्चन 59 मिनट में ही करेंगे कंप्लीट, और उससे पहले हो सकती हैं। ये आपके सामने ये मान के चलो लाइव चल रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं करेंगे हम, बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व कम करेंगे। वो कैसे हम समझ पाएंगे कि हम इसको कैसे करें, वो चीज़ देखनी है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, देखो, ठीक है। पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार, मैंने तो पढ़ ही रखा है और अब एक बार और आपके सामने पढ़ लेता हूँ। यानी कि एक द्रव्य अथवा गैस में गतिमान पिंड पर अगले तथा पिछले किनारों पर दबाव में अंतर के कारण लगने वाले बल का मान ये है, जहाँ पर अल्फा बीटा स्थिरांक है यानी कांस्टेंट है। तो बल का इसका जो है आपको अल्फा बीटा का मान बताना है। तो देखिएगा, अगर आपने 11वीं क्लास में जो पढ़ी होंगी विमाएं, आप उस हिसाब से अगर विमा निकाल लेंगे तो करीबन 5 मिनट का ये सवाल है। और 5 मिनट में आप जो है सवाल कितने कर पाओगे ये आप देख लो। तो आपका सिलेक्शन तो होगा ही नहीं 5 मिनट में एक सवाल करोगे तो, क्योंकि 120 मिनट मिलती है तो आप कुल 24 सवाल कर पाओगे। देखिएगा कैसे दिमाग लगाते हैं। आपको ये पूछा बल, ये मत देखना कि एक द्रव्य दे रखा और गैस दे रखा, ये कुछ नहीं देखना है आपके लिए, ठीक है। आपको ये देखना है कि हमें एफ दे रखा है, बल दे रखा है। अब बल के कितने फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। बल के एफ बराबर एम ए होता है। तो यहाँ पर ए एम तो है ही है, एम कहाँ है, आप कहोगे एम कहाँ है, एम देखो इसमें है। रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है एम अपॉन वी, क्या होता है वी। और ये रहा, इसमें वी आ रहा है, क्या आ रहा है वी। वी क्या दे रखा है यहाँ पर देखिएगा, वी दे रखा है इसका प्रवाह यानी कि वेग दे रखा है। वेग इसी से बस पकड़ना है और कुछ नहीं पकड़ना, थोड़ा सा और पकड़ लेंगे कि v का मतलब क्या है, v स्क्वायर। आपको ऐसा फॉर्मूला पता है जिसमें v स्क्वायर आता हो बल के में, सबको पता है F बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो समझ लो v की वैल्यू क्या है, यानी कि बीटा की वैल्यू 2 है। बीटा की वैल्यू 2 है, कौन से में सही है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। इन दोनों में बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है। अब देख लो, अब यहाँ पे क्या गामा की वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू सेम है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या देखना है, गामा की वैल्यू। अब गामा की वैल्यू अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं, यानी क्या लगा देंगे 2, तो ए की घात यानी कि इसकी विमा हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी 4, और इसकी विमा हो जाएगी 6, 3 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 4। तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगी, स्क्वायर है। तो फिर यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू होती है 2 और उस पर लगा दी अगर हमने घात 2 तो वैल्यू हो जाएगी 4। और विमा में ऊपर आता है एल 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो हमारी कौन सी विमा ठीक हो जाएगी, ये वाली सही हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या है, T बराबर एफ अपॉन एल। एल यानी जिसमें एल ना हो वही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि एल से एल कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेसेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला क्या है, गुप्त ऊष्मा की क्या लिखनी है, विमाएं लिखनी है आपके लिए। गुप्त ऊष्मा की विमा क्या होती है, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, एल होती है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद आया कि Q बराबर क्या होता है, एम एल। तो यानी कि ऊर्जा के में एम काट दो, तो ऊर्जा क्या क्या होता है, एम L2 और T-2 होता है। एम काट दो तो क्या हो जाएगा, L2 और T-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L2 और T-2। इसके ऑप्शन रह गए हैं लिखने के लिए। 1 पास्कल, तो ये 1 पास्कल तो सबको पता है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ, आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में, कि इसमें से या तो ए की विमा पूछेगा
ठीक है, या फिर v की विमा पूछेगा। तो v की विमा तो क्या है, ये इसके साथ जुड़ रही है या घट रही है, तो इसकी विमा तो क्या होगी, b की विमा होगी LQ, क्या होगी, LQ हो जाएगी। अब यहाँ पर a/v² की जो विमा होगी वो हो जाएगी दाब की विमा के बराबर, क्या हो जाएगी, दाब की विमा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें पूछा a की विमा, क्या पूछा है, a की विमा क्या होगी, तो a की विमा हो जाएगी p की विमा और v²। देखेगा ऑप्शन, देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। ऑप्शन दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो क्या था, फॉर्मूला क्या था कि a की विमा बराबर थी p इंटू v² की विमा, ठीक है। तो v में कितना आता है, l q होता है, स्क्वायर है तो L6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब L6, अब यहाँ p की विमा क्या होती है, यानी कि दाब की विमा, दाब की विमा क्या होती है, यानी कि p बराबर होता है F/A, क्या होता है, तो यानी कि होती है ML-1 और T-2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा इसका, बताओ जल्दी से, P का, तो इसका हो जाएगा डायन गुणा सेंटीमीटर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी क्या, वंडरवाल गैस समीकरण, नियतांक A और B की विमाएं, A और B की विमाएं पूछी हैं इसमें। तो एक बात ध्यान रखना, याद कर लो, रट लो इन क्वेश्चनों को, तो वंडरवाल वाली से। तो B की विमा तो अभी बताई थी, क्या होती है, LQ होती है, और इसमें L की पावर 5 होती है, ये याद रख लेना। अगर किसी और में अगर 5 नहीं दे रखा है तो वो 5 वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिएगा इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, इसका भी जवाब हम कैसे देंगे कि यानी कि इसमें अगर मिलान के लिए आएगा तो आपको इसमें जिसकी विमा आती हो, जिसकी भी विमा अगर आपको यानी कि उसका मात्रक पता है, तो देखिए पावर सबको पता होगी, पावर का क्या होता है, वाट होता है, यानी A का 4 होना चाहिए। तो A का 4 किस में है, देखो A का 4 इसमें है, तो ये वाला आपका आंसर ठीक हो जाएगा। बाकी और कुछ नहीं देखना है कि उसका क्या है उसका क्या है, एक ही आंसर पकड़ना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशन, यानी कि निम्न में से किस युग्म की विमाएं समान है। बल तथा स्थितिज ऊर्जा इसकी नहीं है, कार्य तथा बल वहाँ इसकी है, क्योंकि ऊर्जा और शक्ति की विमा एक जैसी नहीं है, और बल आघूर्ण तथा बल की विमा एक जैसी नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ये वाला ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ये कई बार क्वेश्चन, ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, पीसीएस 2009 में। तो इसमें क्या है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, तो ज़्यादातर सब जो नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर तो 10⁻⁹ देखती है, क्या देखते हैं, 10⁻⁹। तो इसमें -9 होनी चाहिए, लेकिन मीटर में होता है ना, तो पीछे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 का गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, L and R be the inductance and the resistance respectively, then the dimension of L/R। ये तो आपको रटा होना चाहिए भाई। L/R क्या होता है, समय कालांक होता है, यानी समय होता है, ठीक है। तो समय का मतलब क्या हो जाएगा, T से हो जाएगा। T किस में आ रहा है, देखो T इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पर -2, तो ये वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या है, रट लो, याद कर लो। प्लांक की विमा सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्लांक नियतांक की विमा, तो देखो आप एक फॉर्मूला जानते हो कि E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है, क्या होता है, एच न्यू। तो H की विमा क्या हो जाएगी, E/न्यू, और इसकी होती है ml2 T-2 बट्टे न्यू की वैल्यू क्या होती है, T-1 क्या हो जाएगी, T-1 से T-1 क्या हो जाए, तो ml2 T-1, ml2 T-1 कौन से में, पहले में, ये वाला ठीक है इसका आंसर, देख लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीसीएस प्री 2008 में आया हुआ है,
निम्न में से ऊर्जा की इकाई नहीं है, निम्न में से ऊर्जा की गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फेरेड वोल्ट स्क्वायर है, हेनरी एम्पीयर स्क्वायर है, तो ये वाली नहीं होगी, ये वाला आंसर आपका राइट हो जाए, क्योंकि नहीं पूछा तो ये वाला आंसर हो जाए, क्योंकि ये सभी है इसकी इकाई। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा इनका सबका, याद कर लो, नहीं है तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और भी परीक्षाओं में पीजीटी में कई बार आया है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बात याद रख लेना इसमें, कि इसमें माइनस माइनस होती है, यानी एक एक होती है, एक माइनस होती है और एक, ठीक है, तो ये हो जाएगी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला m l - 1 और t - 1 हो जाएगा। निकालेंगे कैसे, कि आपको बताया कि f बराबर क्या होता है, नीटा और डेल v अपॉन डेल, यानी a इंटू डेल x, ये वाला फॉर्मूला होता है। इससे अगर आप नीटा की बेमा निकालोगे तो ये वाली निकल के आएगी। ठीक है, याद होनी चाहिए भाई, बेमा वाली वीडियो हमारी, इससे लास्ट वीडियो को देख लेना, पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ए एंड बी देख लो बस। ठीक है, तो इसका आपको सही कौन सा करना है, यानी कि इसकी मैचिंग क्या है ये देख लो, एक देख लो, कोई एक पकड़ो जो आप जानते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या होती है, W/T क्या होता है, W/T। जब रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, ये सबसे छोटा आसान है ये पता है। तो चौथे का पहला, यानी कि डी का पहला, डी का पहला किस में है देख लो, डी का पहला इसमें, तो ये वाला इसका आंसर हो, कोई एक पकड़ लो बस, सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एंट्रोपी की बिमा, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है यानी कि ds बराबर dq/T। तो dq का मतलब होता है ऊर्जा की बिमा, तो ऊर्जा की बिमा आपको याद होगी ml2 t-2, और t का होता है ताप, ताप की बिमा होती है थीटा, थीटा हो जाएगा, ऊपर लाएंगे थीटा -1, तो ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत स्पीड से करना है क्योंकि चैलेंज है, 59 क्वेश्चंस हैं, 59 मिनट में ही सॉल्व करने और उससे पहले करनी है। प्लांक कांस्टेंट की यूनिट किसके बराबर होती है, प्लांक कांस्टेंट की यूनिट किसके बराबर होती है बताइएगा जल्दी से। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, अभी करवाया था कि E बराबर hν होता है, क्या होता है, hν। तो h बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा E/ν। तो इसकी विमा क्या आई थी हमारी, तो m l2 और t-1। तो यहाँ से ये देख लो कि m हो जाए और l हो जाए और क्या हो जाएगा l t-1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये वेग आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, वेग, और द्रव्यमान आ जाएगा, तो ये संवेग हो जाएगा। संवेग का रेखीय आघूर्ण क्या होता है, कोणीय संवेग, इसका ये हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्य की विमा ये नहीं है, ऊर्जा की दोनों की सेम होती है, रेखीय संवेग तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसे देख लो। मरोड़ी दृढ़ता का विमीय सूत्र है, मरोड़ी दृढ़ता का विमीय सूत्र है, क्या है विमीय सूत्र, मरोड़ी दृढ़ता, मरोड़ी दृढ़ता क्या होती है, यानी कि C बराबर होती है टाव, यानी कि बल गुणा दूरी। मरोड़ी दृढ़ता यानी कि अगर किसी को ऐंठते हैं, जो ट्विस्ट होता है वो क्या पूछा है इसने, ट्विस्ट का फॉर्मूला पूछा है, यानी कि विमा पूछिए, तो बल गुणा दूरी होता है। तो बल गुणा दूरी किस में आता है बताओ, बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी किसका फॉर्मूला है, कार्य का फॉर्मूला है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक पता है, पहला वाला ठीक हो जाएगा, नहीं पहला वाला नहीं, ये वाला सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ माइनस है, दोनों में एक जैसा दे दिया है। ठीक है, m l2 और t-2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बड़ा जल्दी ओवर हो जाए। चलिएगा, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि 1/√में μ0 और ε0, अगर हम इन दोनों की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो ये 9 × 10 की घात, यानी कितना आएगा
8 दूनी 16 आता है, यानी कि उसका वर्ग आता है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। जब हम इससे वर्गमूल हटाएंगे, यानी कि 3, क्योंकि यहाँ वर्गमूल लगा हुआ तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। सॉरी गलत लिख गया था, वो वर्गमूल नहीं लगाया था, तो यहाँ वर्गमूल लगाओ तो ये वैल्यू इतनी होती है। अब अगर इसे वर्गमूल हटाओगे, तो अगर म्यू नॉट अगर एप्सिलॉन नॉट रहेगा तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब एम स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगा। मीटर है तो एल स्क्वायर और टी ये हो जाएगा। तो देख लो कौन सा एल स्क्वायर किसमें है, ये रहा। सी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लांक नियतांक का वही मात्रक होता है जो निम्न की विमा है, अभी बताया था। प्लांक नियतांक का वही मात्रक होता है जो निम्न की विमा होती है। ठीक है, देखिएगा कौन सा होता है, बल गुणा समय आवेग हो जाएगा, यानी कि ml2 और t माइनस, यानी कि mlt माइनस 2 और क्या हो जाएगा, समय का क्या हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा mlt माइनस 1, तो ये तो हो जाएगा संवेग के बराबर तो होती नहीं है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, ये भी ऐसा ही कुछ आएगा, बल इसमें lt माइनस 1 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L2 और t माइनस q, ये शक्ति के बराबर हो जाएगा, लगभग शक्ति की जैसी विमा हो जाएगी। बल गुणा दूरी कार्य होता है ml2 और t माइनस 2, ये हो जाएगा। तो कौन सा बचा, D बचा, तो ये इसका आंसर होगा। अब क्या निकाला इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 18 मिनट में 19 सवाल कर दिए, स्पीड पकड़ लो भाई। ऊष्मा चालकता की विमाएं होती हैं, ऊष्मा चालकता की विमाएं यानी कि K की विमा क्या होती है। ठीक है, तो जिसमें थीटा माइनस 1 आ रहा हो और M आ रहा हो वो उसकी विमाएं होगी। ठीक है, तो देखो इसमें थीटा माइनस 1 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इसमें होगी। तो देखो इसमें L माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, L माइनस में। L माइनस में इसमें नहीं होता है, L प्लस में होता है, तो इसकी विमा ये वाली हो जाएगी। ठीक है, किस फॉर्मूले से निकालेंगे कि Q बराबर होता है के ए डेल थीटा या डेल टी बोल सकते हैं अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एल इधर आ जाएगी। ठीक है, तो के की भी हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक, और इसमें टी भी आ जाएगा, उसे भी लिख देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में देख लो, ये देखो अमीटर मिलान करना है, अमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, स्प्रिंग तुला, सबको पता है। अमीटर तीसरा होता है, हाइग्रोमीटर क्या होता है, यानी कि बैरोमीटर होता है दाब नापने के लिए, हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता नापने के लिए, और स्प्रिंग तुला होता है भार नापने के लिए। तो बना लो, तो क्या होगा, अब आपका हो जाएगा P का तीसरा और Q का चौथा। देख लो कौन सा आ रहा है, P का तीसरा और Q का चौथा। P का तीसरा ये वाला, तो ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। P का तीसरा, Q का चौथा, ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये तो फॉर्मूला सबको ही पता सा है कि तनाव है उसमें, तो उसका वेग बराबर v बराबर अंडर रूट में t अपॉन m होता है, सबको पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इसमें कुछ जो है इसमें पूछा है a अपॉन वी स्क्वायर की जो विमा होती है, a अपॉन वी स्क्वायर की जो विमा होती है वो क्या होती है कि दाब की विमा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, दाब की विमा के बराबर। तो दाब क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे
क्षेत्रफल। बल कौन सा है, डायल, और क्षेत्रफल ये रहा। इसका सी ऑप्शन ठीक है। क्या है, सी ऑप्शन इसका ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवेग की विमा समान होती है, आवेग की विमा संवेग के समान होती है। किसके समान होती है, संवेग के समान होती है। ठीक है, तो रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर, रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर और दाब गुणा समय और कोणीय संवेग गुणा और या वर्क अपॉन वेलोसिटी। एक बार सबकी विमा निकाल लेते हैं। तो इसकी विमा क्या होती है, आवेग की विमा क्या होती है, यानी कि F × T फॉर्मूला होता है। तो M L और T-1 होगी आवेग की विमा, ये वाला फॉर्मूला आवेग की विमा। ठीक है, यानी कि आवेग की जो विमा है वो किसके बराबर होती है, संवेग के बराबर होती है, संवेग के। तो देखो संवेग परिवर्तन की दर ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दाब बट्टे समय, दाब बट्टे समय हो भी सकता, तो एक बार निकाल लेते हैं। तो दाब की विमा क्या होती है, F/A। तो M L-1 और T-1, ये तो होगी दाब की, M L T-2 और ये क्या हो जाएगा T। तो इसकी विमा हो जाएगी, तो ये भी नहीं बैठ रही सही। और कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग के समान तो संवेग हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं है और ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो ये वाली होगी। तो ये सब तो गलत लिखा हुआ है, ये वर्क अपॉन वेलोसिटी है, तो वर्क अपॉन वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्मी इज वन ऑफ द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस, फर्मी, फर्मी किसका मात्रक है, किसका होता है, लंबाई का होता है, सबको पता है लंबाई का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा स्पीड से पकड़ लो, जल्दी जल्दी देख लो, स्पीड तो भाई बढ़ानी पड़ेगी, सुनने की भी और सब चीज़ की भी। तो देखो मिला लो इससे, यंग गुणांक, प्लांक स्थिरांक, गुरुत्व स्थिरांक। ठीक है, तो आप किसी एक का जानते हैं, क्या जानते हैं, यंग का जानते होंगे। यंग का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो पहले का दूसरा सही है, एंड ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा कौन सा सही है, ये वाला ठीक है, इसका ये वाला सही होगा। और एक बात देख लो, जू प्लांक स्थिरांक क्या, जूल सेकंड होता है, बी का तीसरा, बी का तीसरा, बी का तीसरा, ये ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। आर का मात्रक क्या होता है, आर का मात्रक पूछा है, क्या होता है आर का मात्रक, बताइएगा जल्दी से। आर का मात्रक कमेंट करके बता दीजिएगा, आर का मात्रक क्या होता है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, PV बराबर RT होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, PV/T हो जाएगा। देख लो कौन सा फॉर्मूला सही आ रहा है इसमें। P का मतलब हो जाएगा दाब, और हो जाएगा दाब गुणा आयतन, और बट्टे क्या होता है, T क्या होता है, टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, जिसमें K माइनस में हो। K माइनस में किस में है, अरे K माइनस तो सभी में दे रखी है इसमें, तो देख लो कौन सा होगा। PV बराबर क्या होता है, PV क्या हो जाएगा, PV हो जाएगा किया गया कार्य। W बराबर क्या होता है, PV होता है, एक फॉर्मूला याद है। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा विमा जूल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जूल बट्टे केल्विन। तो जूल केल्विन, जूल केल्विन और प्रति मोल लगा सकते हो, ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्यास्थता के लिए यंग गुणांक का विमेय सूत्र है। ठीक है, प्रत्यास्थता के लिए यंग गुणांक का विमेय सूत्र है, कौन सा है। तो यंग गुणांक हो चाहे दृढ़ता गुणांक हो, कोई सा गुणांक हो, आप उसका फॉर्मूला याद रख लें। क्या होता है, उसकी विमा दाब के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, दाब के बराबर। और दाब का हम कई बार बता चुके हैं, क्या होता है, M, और दाब में क्योंकि A नीचे आता है तो याद रखेंगे L-1 आएगा, ML-1 और T-2। तो कौन सा होगा, पहला वाला ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा। मूल SI मात्रक नहीं है, मूल SI मात्रक नहीं है। कौन सा मूल SI मात्रक नहीं है, एम्पियर हमारा है, एम्पियर हमारा है,
कैंडेला है, केल्विन है, तो कौन सा नहीं है? न्यूटन नहीं है। कौन सा नहीं है? न्यूटन। ये तो क्वेश्चन छोटे मोटे से पता ही होंगे तुम्हें। पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, इंटर कंप्लीट होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की एसआई, चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की बहुत अच्छा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र अगर होता तो खाली टेस्ला लगा देते हम, ठीक है। शक्ति की पूछे उसने, इसको देख लेंगे थोड़ा। K denoted coefficient of the thermal conductivity, C is the specific heat of and rho is the density of the material and the quantity K upon rho C has dimension, ये वाला बताना है, ठीक है। तो यानी कि K अपॉन रो C की विमा बतानी है। क्या बतानी है? K अपॉन रो C की विमा बतानी है आपके लिए। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा सवाल है ये, बहुत लेकिन सिंपल है, निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो कौन सा होगा? तो इसमें इसका आंसर ये वाला होगा, आप इसको निकाल लेना। के क्या है? ऊष्मा चालकता की विमा पहले लिखवा दिया। रो क्या है? रो होता है m अपॉन v, इसकी विमा हो जाएगी c। विशिष्ट ऊष्मा बताई दी है, विशिष्ट ऊष्मा की विमा पता होगी आपको, उसी लगा देना, तो इसका निकल जाएगा, ठीक है। इस सवाल को देखेंगे, देखने में तो सवाल बहुत तगड़ा सा लग रहा है कि इसकी विमा क्या होगी। तो देखो आपको पता है hc अपॉन लैम्डा, hc अपॉन लैम्डा किसका मान होता है? hc अपॉन लैम्डा होता है जूल का मान, ऊर्जा का मान, जूल। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक लैम्डा तो चला गया, लैम्डा 4 बची। लैम्डा 4 का मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मीटर 4 हो जाएगा। तो ऊपर जाके मीटर माइनस का हो जाएगा, तो इसका पहला वाला ही वाला आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कुछ जो है मिसप्रिंट है, और अपॉन एच सी, ठीक है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, या तो मल्टीप्लाई हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो देखो इसकी जो अगर हम विमा निकाल लेंगे, अगर विमा रखेंगे, इसकी विमा रखेंगे, तो इसमें कूलाम होता है, इसमें कूलाम होता है, ई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है इसकी विमा से इसकी विमा कट जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है लगभग हमारा ये वाला आना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई भी विमा नहीं होगी, याद कर लेंगे। ये वाला कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये टीजीटी पीजीटी में। यदि बल F और L तथा समय t को मूल मान लिया जाए तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र होगा, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होगा? ये वाला इसका सूत्र होगा, ठीक है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में निकलवा दिया है, उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगी। दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इस पर। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र, ये दोबारा आ गया सवाल। गुप्त ऊष्मा में क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? ml होता है। तो जिसमें m ना हो वही इसका आंसर हो जाएगा। m किस में नहीं है? इसमें नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डायमेंशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? एक नेतांक होता है। क्या होता है? नेतांक होता है। नेतांक की कोई भी विमा नहीं होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द इम्पीडेंस इज, तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए बताओ जल्दी से। इम्पीडेंस क्या होता है? यानी कि प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध, यानी कि R होता है। क्या होता है? R। तो R का हम अगर कैसे निकालेंगे? R का यानी कि इम्पीडेंस क्या होती है? Z होती है। तो Z बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा। देखिएगा V अपॉन I। तो हमें प्रतिरोध यानी कि वोल्टेज का पता होना चाहिए। तो V बराबर क्या होता है? विभव की विमा क्या होती है? विभव का फॉर्मूला होता है W अपॉन, क्या होता है? W अपॉन होता है Q। तो W अपॉन Q, तो यहाँ आ जाएगा W अपॉन QI। बस इतना ही कर लो, ज़्यादा मत करना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा।
थोड़ा सा अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि डब्ल्यू की विमा क्या होती है, mL2T-2 होती है, और Q की विमा क्या होती है, Q की विमा यानी कि आवेश की विमा क्या होती है, A और T होती है, A और T होती है, और I की विमा A होती है। तो क्या हो जाएगा, देख लो जरा, M और L2 और T दो पहले से है, एक ऊपर चला जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा और माइनस के ये हो जाएगा। तो इसकी विमा इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना, उसका आपको जवाब जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पीड पकड़ो भाई, 28 मिनट बची हैं और सवाल काफ़ी हैं, बट 22 सवाल हैं लगभग अभी हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन, जल्दी से बताओ सेम डायमेंशन किसकी हो सकती हैं। पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, एनर्जी और फोर्स की तो कभी हो नहीं सकती। टॉर्क क्यू एंड फोर्स, टॉर्क क्यू इसकी भी नहीं हो सकती। टॉर्क क्यू एंड पोटेंशियल एनर्जी इसकी होंगी, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट और मोमेंट की नहीं होती, एंगुलर मोमेंटम की सेम होती है विमाएं। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की जो विमा होती है वो सेम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायमेंशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट सेम, नॉट सेम कह रहा है। वर्क एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स इसकी सेम होती है। प्रेशर एंड इलास्टिक कांस्टेंट सेम होती हैं। पावर एंड एंगुलर मोमेंटम और लाइट ईयर एंड वेवलेंथ, लाइट ईयर की भी सेम होती है, और तो पावर और एंगुलर मोमेंटम की सेम नहीं होती हैं, ध्यान रखना। देखेगा इसको निकालेगा का विमीय समीकरण है संवेग गुणा ऊर्जा बट्टे बल, थोड़ा सा निकालना ही पड़ेगा ये तो। ठीक है, संवेग ऊर्जा बल एक मानी होनी चाहिए। तो देखो ये तो है ही नहीं, इन तीनों में से एक हो सकता है। तो संवेग का फटाफट फॉर्मूला लगे तो क्या होता है, PV होता है, क्या होता है, यानी कि MV होता है, यानी कि ML_T-1 और ऊर्जा का ML2T-2 और बल की होता है ML_T-2। M से M कट गया, L से L कट गया, और क्या हो जाएगा, T² से T² कट गया। तो क्या आएगा, M_T-1 और L2। देखो जरा किसमें, L2 T-1, T-1 C वाला इसका ऑप्शन ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द इक्वेशन y बराबर a एंड x बराबर b, where y is the young modulus of the elasticity and a is the area of the cross section area and the v is the dimensionless quantity, the dimensional equation x will be the, तो y अपन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो y इसके बराबर बल की विमा के बराबर हो जाएगा। देख लो जरा कैसे क्या होगा, ये ठीक है। y का फॉर्मूला होता है F/A और a बराबर x b क्या डायमेंशन लेस है, a से a कट गया, बल की विमा के बराबर ML_T-2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट जल्दी से, शक्ति का विमीय सूत्र, शक्ति के विमा में घट T की -3 आते तो ये वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, शक्ति की विमा तो याद होगी यार, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। बताइए निम्न में से कौन सा संबंध सही है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो ये फॉर्मूला है, एक तो इसमें कुछ दे ही नहीं रखा है, F तो है ही नहीं इसमें, नीटा की विमा ML-T-1 में दे रखी है, F तो इसमें है ही नहीं, और F नहीं है भाई, F किसी में दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, F∝ और dV/dt होता है फॉर्मूला। तो जब यहाँ नीटा आएगा तो नीटा किसके बराबर होगा, F जरूर आना चाहिए उसमें, F इसमें कोई है ही नहीं, तो कौन सा इसका सही होगा, नन ऑफ द एबव। क्या होगा, नन ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। देखेगा द डायमेंशन ऑफ द A/B इन द रिलेशन इसमें दे रखा है, तो A/B इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि P बराबर हो जाएगा A/B, P बराबर क्या हो जाएगा, A/B। तो दाब की विमा के बराबर हो जाएगा, और दाब की विमा क्या होती है, क्या होती है, ML-1 और T-2 होती है दाब की विमा। बड़ा जल्दी मैक्सिमम टच हो जाता है। और ठीक है, 45वां क्वेश्चन देखिएगा, टाइम तो अभी हमारे पास काफ़ी बचा है, तो नज़दीक पहुंच गए। ठीक है,
इनमें से कौन सी भौतिक राशि अदिश, अरे यार ये तो सबको पता होगी, करंट, क्षेत्रफल, संवेग, संवेग में वेग आ रहा है, वेग ये तो सदिश होगी, क्षेत्रफल सदिश राशि होती है, धारा अदिश होती है, इसमें आंसर धारा। क्षेत्रफल आपका सदिश राशि होती है, क्षेत्रफल क्या होती है, सदिश राशि, और क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है, कमेंट करके बता जल्दी से, क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है, बता जल्दी से। पृष्ठ के अविलंबवत ऊपर की ओर, पृष्ठ के अविलंबवत बाहर की ओर कह सकते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए कूटों के आधार पर बताइएगा कि क्या ठीक है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, विद्युत धारा एक अदिश होती है, ये बात तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है भाई, अदिश होती है, अभी बताया ऊपर। यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करते, ये भी बात ठीक है। सदिश, जब कोई राशि सदिश है ही नहीं तो वो सदिश नियमों का पालन क्यों करेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे और इसका सही स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा। भौतिक राशि जो अदिश है वह है, अदिश है, ठीक है। क्षेत्रफल तो सदिश है, विस्थापन सदिश है, वैद्युत क्षेत्र सदिश है, तो ये क्या हो जाएगा, यही वाला बचा, तो ये क्या हो जाएगा आपका अदिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब और बल में कौन सदिश है, दाब और बल में कौन सदिश है, तो बल तो क्या होता है, बल क्या होता है, सदिश होता है, दाब अदिश होता है, तो क्या होगा, कौन सदिश है, तो बल सदिश है, बल हो जाएगा इसका आंसर। देख लो ऐसे सवाल आते हैं पीजीटी में और इतनी स्पीड से करने होंगे, ठीक है। तो यहां तक जो आपके क्वेश्चन थे वो आपके 48 क्वेश्चन किस पर आधारित थे, 48 क्वेश्चन आपके आधारित थे विमाओं पर, किस पर आधारित थे, विमाओं पर। अभी आपके पास 22 मिनट है और 11 क्वेश्चन है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है और हमने आपको बताया हम प्रतिदिन 3 टॉपिकों पर बात करेंगे, 3 टॉपिकों पर। तो अब आता है अदिश एवं सदिश गुणनफल, ठीक है। तो देखिएगा यहां थोड़ा सा लिख के बता देते हैं कि क्या होता है अदिश गुणन, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, और इसे बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। अगर आपका हो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, अगर आपका हो ए क्रॉस बी तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। इन फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे, ठीक है, यही आपके लिए काफ़ी है। तो इसमें कुछ क्या होता है, आई जे के यूज होती है, आई जे के, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर्स हैं ये, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्या है, कुछ रिलेशन होते हैं कि आई डॉट आई बराबर होता है 1, या जे डॉट जे बराबर होता है 1, या फिर होता है के डॉट के बराबर, और ऐसे हो आई डॉट जे बराबर हो जाएगा 0 बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ऐसे यहाँ देखते हैं, क्योंकि ये तो बात होगी डॉट वाली। अब क्रॉस वाली में क्या होगा देख लेंगे एक बार कि आई क्रॉस जे बराबर, आई क्रॉस जे बराबर होता है के। क्या होता है, के होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपका जे क्रॉस अगर आई हो तो माइनस के हो जाएगा। इसी प्रकार के यानी कि तीसरी राशि मिलेगी आपके लिए आई जे के। ये इस प्रकार से होते हैं आई जे और के, इस प्रकार से। किस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से एक चक्र प्रक्रम होता है कि आई जे के, जे आई के क्रम उल्टा तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो गुणनफल करना है और प्रवणता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 2 वेक्टर राशियां ये दे रखे और ये दे रखे, उनके बीच का कोण होगा, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला बताया था, तो क्या हो जाएगा उससे कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए और बी वेक्टर में, ये हो जाएगा, ठीक है। तो
निकालिएगा। तो पहले ए डॉट वी निकालिएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 6 चौक 24 माइनस के 24 बराबर 0। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, और कॉस 0 की वैल्यू किसकी होती है 90 की होती है। किसकी होती है 90 की। ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। सरल सवाल आते हैं भाई पीसीएस में अभी और उसमें, लेकिन टाइम मांगती हैं। इतनी स्पीड जितनी हम कर रहे हैं इतनी स्पीड अपनी बना लो, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा इस बार। यदि दो सदिश राशियों के योग और अंतर का परिमाण एक ही होता है तो उनके बीच कौण होता है। दो सदिश राशियों का योग और अंतर का परिणाम क्या हो, एक ही हो, तो उनके बीच का कोण क्या होता है, कितना होता है उनके बीच का कोण। टिक लग रहा है, दिख रहा होगा आपके लिए, दिखाई दे रहा है कितना होता है बताओ। एक ही हो तो ये हो जाएगा आपका 90 अंश। क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट याद होने चाहिए ये वाले क्वेश्चन। आजा यू कह दिया। लो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, अंडर द फोर्स एक कण बल के अंतर्गत बिंदु इससे इतने तक चलता है और किया गया कार्य। इन दोनों का अंतर निकाल लो। क्या निकाल लो अंतर। तो क्या हो जाएगा अंतर 5 आएगा, अंतर 6 से करेंगे तो 10 आएगा, और 5 का -4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा अंतर दोनों का 9 आ जाएगा। इतना अंतर लिख लेंगे, ज़्यादा हल नहीं करेंगे। ठीक है, और आप चिन्ह देख लीजिएगा। अगर आपने इसको इसमें से उसको घटाया है तो ये प्लस हो जाएगा, अब आपने इसको उसमें से घटा तो ये माइनस हो जाएगा, और इसमें से उसको घटाया तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये तो हो गया आपका आर हो गया, कुछ भी मान सकते हैं, या डेल एक्स कुछ भी मान सकते हैं। और ये बल है, तो बल गुणा दूरी, किया गया कार्य क्या होता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ इंटू डी होता है। विस्थापन मान लिया आपने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इन डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 माइनस के 9, तो कितना हो जाएगा 39 माइनस के और प्लस के 10, तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। माइनस के तो 29 आंसर हो जाएगा इसका। तो 29 वाला ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समय से पहले कंप्लीट कर देंगे। द टॉर्क ऑफ द फोर्स ये होता है एक्टिंग ऑन द, तो एफ आर इंटू एफ होता है, आर इंटू एफ होता है भाई इसका फॉर्मूला। एफ इंटू आर मत करना, मतलब गड़बड़ हो जाएगी मामला। ठीक है, तो कोई एक देख लो, इसके अंक देख लो कौन सी गड़बड़ आ रहे हैं। अंक 4, 14, 10, 2 इसमें आ रहा है, लेकिन 2 का अंतर सब में नहीं आ रहा। ये अच्छी बात है। तो हम क्या देख लेंगे, एक देख लो, आई को पकड़ लो। आई को पकड़ेंगे तो क्या होगा, जे की इससे गुणा कर लो। ठीक है, तो देखो 1 की गुणा 1 से तो 1 आएगा, माइनस 5 तिया 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15, तो यानी कि 14 हो जाएगा। 14 किस में आ रहा है आपका 14 आ रहा है इसमें, तो ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। माइनस माइनस कुछ ना देखना, ये कोई परीक्षा नहीं हो रही जो लिखित की परीक्षा, ऑब्जेक्ट एकदम ठीक ठाक लगना चाहिए। और देख लो जी, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आई जे एंड जे आई, आई जे एंड जे आई दोनों वेक्टर एक ही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं दे रखी। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है इसमें। वो के हो सकता है भाई, एक जैसे नहीं आएगा ना, ऐसे कैसे देगा। जे के बाद के आता है, ये के होगा जरूर। तो ए डॉट बी निकाल लो सबसे पहले, कुछ मत करो, ए डॉट बी निकाल लो। ए डॉट बी क्या आएगा, आई का जे से 0 और जे का जे से 1 और जे का कैसे करेंगे तो 1 ही आएगा इसका, क्योंकि है ही नहीं कुछ। के जे आई से करोगे 0 आएगा, तो 1 अपॉन, अब इनका वो निकाल लीजिएगा। अंडर रूट में क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 1 और 1 2, और उसका भी आएगा 1 और 1 2 बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, 60 की वैल्यू होती है। इसका आंसर ठीक हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। F1 F2 आर द राइट एंगल्स
ईच अदर इफ F1 ये है तो F2 विल भी एक नभ्यंश के कोण पर है। नभ्यंश के कोण पर I और J, तो नभ्यंश के कोण पर क्या होगा, K होगा। K किस में आ रहा है, K ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, तो इसके लंब सदिश होगा, तो इसके लंब सदिश कौन होगा, 4i और 3j के। ये आपने पढ़े होंगे पहले, कभी हाई स्कूल इंटर में हुआ करते थे कि लंब सदिश ज्ञात करना, पहले हाई स्कूल में आया करते थे। तो इसका लंब सदिश k होना चाहिए। अभी लास्ट क्वेश्चन बताया k होगा। ठीक है, तो k किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं, तो ये वाला इसका k हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 55 क्वेश्चन थे इसमें और 55 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 55 क्वेश्चन थे, 59 नहीं थे, 55 क्वेश्चन थे और ये आपके 13 मिनट, 13 घटा दो 59 में से, 59 मिनट का टाइमर लगाया था हमने, तो 59 में से 55 घटा दीजिएगा तो कितना टाइम बचेगा, 46 मिनट में ये वीडियो कवर होगी। 46 मिनट में अगर आप इतनी स्पीड से अगर क्वेश्चनों को करोगे तो आप जरूर निश्चित है कि इस बार जो 2022 में सुनने में आ रहा है कि 2022 में टीजीटी पीजीटी की जो जगह है वो आने वाली है, तो उसमें आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 46 मिनट में एक क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम, और वो भी हमने आपके सामने पूरा करके बताया था। हमें जो याद है हम उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं याद तो उनको हम कुछ गुणा भाग करके करेंगे। वो पूरा सॉल्यूशन हमने आपके लिए किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपके कोई और साथी हैं तो उनके लिए ये वीडियो अवश्य भेज दें, क्योंकि आप जितना ज्ञान दूसरे के लिए दोगे ज्ञान उतना ही आपको बढ़ेगा। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए।